मित्रों, प्रख्यात अभिनेता जेम्स फ्रैंको, जिन्होंने स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी में हैरी ऑसबॉर्न का पात्र बखूबी निभाया है, उन्होंने पब्लिकली खुद सामने आकर यह बताया कि वे कैसे अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक प्लेबॉय टाइप के स्टड आदमी थे, जो हर तरह की लड़कियों के साथ हुकअप करना चाहते थे। और जब वह स्पाइडरमैन मूवी से फेमस हो गए तो लड़कियां खुद सामने आकर फिजिकली इंटीमेसी करने के लिए ऑफर करने लगी। अब मित्रों, अभिनेता ठहरे नरम दिल के तो तुरंत ही पिघल गए और बस उसके बाद तो भाई साहब इसी काम में लग गए। लेकिन जेम्स को यह बात पता नहीं थी कि फिजिकली इंटीमेसी के बारे में एक बहुत ही डरावनी सी बात कही जाती है कि बिल्कुल एक फास्ट फूड की तरह होता है, जिसे अगर आपने एक बार भी चख लिया तो उसके बाद दूसरी बार से खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऐसा ही कुछ जेम्स फ्रैंको के साथ भी हुआ। वह धीरे धीरे इस जाल में फंसते चले गए और जब उन्हें होश आया तो मित्रों, उनकी लाइफ के 20 वर्ष बीत चुके थे। और यह बात उन्होंने खुद अपने पॉडकास्ट में कबूल की है कि बार बार फिजिकली इंटीमेसी और सेक्सुअल एक्टिविटी करने से वे मेंटली इतनी बुरी तरह से कमजोर हो चुके थे कि वह अपनी जिंदगी के छोटे मोटे फैसले भी खुद से नहीं ले पा रहे थे और बस एक गलती से उनका बना बनाया करियर तहस नहस हो गया। और मित्रों, अब अपने अनुभव के आधार पर जेम्स भाई का यह कहना है कि लोगों को पूरी तरह से फिजिकली इंटीमेसी और सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। लेकिन रुको, आखिर फिजिकली इंटीमेसी में दिक्कत क्या है और लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि हम शादी ही ना करें? सेक्सियोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि सेक्स एंजॉय करो और शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। आखिर हम किसकी बात माने? ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? और आखिर ब्रह्मचर्य बार बार टूट क्यों जाता है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे ब्रह्मचर्य को अखंड रखा जाए? ब्रह्मचर्य किन व्यक्तियों के लिए अत्यंत जरूरी है और किसके लिए जरूरी नहीं है? आइए इन सभी प्रश्नों की अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस प्रस्तुति में प्राप्त करते हैं। मित्रों, हमारे भारत में हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने चीख चीख कर यह बात बताने की कोशिश की कि भाई साहब, समय से पहले सीमन बहाना और हस्तमैथुन करना पाप है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से हमने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन लोगों की आंखें तब खुली जब अपने जमाने के दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रयू कार्नेगी, जो खुद कभी स्कूल भी नहीं गए थे लेकिन फिर भी सफलता के कुछ जादुई नियमों का अनुसरण करते हुए वह बहुत ही कम समय में दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए थे। क्योंकि भाई, उन्हें दुनिया के टॉप 1% सफल लोगों के ऐसे सीक्रेट पता चल गए थे जिन्हें अमीर लोग बाकी दुनिया से हमेशा छुपा करके रखते थे। इसलिए एंड्रयू कार्नेगी इस दीवार को तोड़ना चाहते थे और इस सीक्रेट को पूरी दुनिया को बताना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने अपने दोस्त नेपोलियन हिल को टॉप 1% में आने वाले 500 सफल और समृद्ध लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए भेजा। और नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी सहित 500 लोगों के सक्सेस इंटरव्यू का सार निकालते हुए 1937 में एक किताब लॉन्च की, थिंक एंड ग्रो रिच, जो सीना ठोककर यह दावा करती है कि इसमें बताए गए सफलता के नियमों को फॉलो करने से आप भी इस दुनिया के टॉप 1% लोगों की तरह ही हकीकत में सफल और धनवान व्यक्ति बन सकते हो। क्योंकि इसमें वह सारे सीक्रेट लिखे हुए हैं जो अमीर लोग चोरी छुपे गरीब और मिडिल क्लास लोगों को बिना बताए इस्तेमाल करते हैं। और इस किताब के चैप्टर नंबर 11 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन में स्पष्ट बताया गया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन के बारे में न सिर्फ जानते थे बल्कि इसकी चमत्कारिक शक्ति के इस्तेमाल से ही वे दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक भी बन गए थे। इसका प्रमाण आप खुद यहाँ हिंदी और इंग्लिश भाषा में देख सकते हो, जिसमें वह स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सेक्स की चाहत सभी मानवीय चाहतों में सबसे शक्तिशाली चाहत है। इस चाहत के द्वारा संचालित होने पर व्यक्ति प्रखर कल्पनाशीलता, साहस, इच्छा शक्ति, लगन और रचनात्मक योग्यता विकसित कर लेता है, जो अन्य किसी भी समय में उसके नजदीक तक नहीं फटकती। सेक्सुअल संपर्क की इच्छा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसकी संतुष्टि के लिए लोग प्राण और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम तक उठा लेते हैं। यदि इससे निष्कर्ष निकाला जाए और इसे अन्य दिशाओं में मोड़कर देखा जाए तो यह प्रेरक शक्ति अपने सभी तत्वों जैसे प्रखर कल्पनाशीलता, साहस इत्यादि को बनाए रखती है।
इन सशक्त रचनात्मक शक्तियों का प्रयोग साहित्य, कला या किसी भी अन्य व्यवसाय में किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके माध्यम से आप अमीर भी बन सकते हैं। इसीलिए हजारों सालों से दुनिया के टॉप 1% लोग उच्च स्तरीय इमेजिनेशन, करेज, विल पावर और हाईएस्ट लेवल की क्रिएटिविटी हासिल करने के लिए ब्रह्मचर्य और सीमन रिटेंशन को फॉलो करके पूरी दुनिया पर राज करते आए हैं। यहाँ तक कि लेडी गागा, जो बाहरी दुनिया में बोल्ड और वल्गर गाना गाने के लिए फेमस है, वह भी खुद अपनी निजी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करती है, जिससे वह अपनी हाईएस्ट क्रिएटिविटी को अगली ऊंचाइयों तक एक्सप्लोर कर सके। वही मित्रों, एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने पब्लिकली सामने आकर यह दावा किया है कि ब्रह्मचर्य की मदद से ही उन्होंने दुनिया पर राज करने की काबिलियत हासिल की है। तो मित्रों, आपने देखा कि कैसे ब्रह्मचर्य की मदद से अपनी शक्ति का सकारात्मक उपयोग कर कम समय में धनवान बना जा सकता है, सफलता प्राप्त की जा सकती है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम ब्रह्मचर्य को अच्छी तरह से समझें। तो आइए जानते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। ब्रह्मचर्य दो शब्द ब्रह्म और चर्य से बना है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का अर्थ है विचरना, अर्थात परमात्मा में विचरना, आत्मा में विचरना। लेकिन आत्मा में विचरना माने क्या? आत्मा में विचरना यानी कि आप भौतिक जगत में रहते हुए भी आप में वह जागृति बनी रहे कि आप इस जगत के विकारों में ना फंसे। जिस तरह से परमात्मा ने इस जगत को बनाया तो है, लेकिन वह इस जगत के विकारों में फंसता नहीं है। और इसी तरह आपको भी ब्रह्मचर्य में रहना है, यानी कि ब्रह्म में, परमात्मा में, आत्मा में विचरना है। तो इस मायावी सृष्टि के विकारों से दूर रहना होगा। लेकिन यह विकार कौन कौन से हैं और इन विकारों से कैसे दूर रहा जाए? तो इस जगत में 6 प्रकार के विकार बताए गए हैं, जो हमारे मन के शत्रु भी है। पहला विकार है काम, यानी कि वासना, कामना। जगत के जितने भी भोग है, इन भोगों को भोगने की लालसा, जिसे काम कहा जाता है। दूसरा विकार है मोह, यानी कि आसक्ति, पुत्र मोह, पत्नी मोह, जमीन जायदाद का मोह इत्यादि। तीसरा विकार है लोभ, अधिक पाने की इच्छा, यानी लालच को लोभ कहते हैं। चौथा विकार है मद, यानी कि अहंकार, अहम यानी कि मैं, मुझे ऐसा कहा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। ऐसे भाव से हम दूसरों को जब प्रताड़ित करते हैं तो वह अहंकार की वजह से करते हैं। पांचवा विकार है क्रोध, यानी कि गुस्सा। और छठा विकार है मात्सर्य, यानी कि ईर्ष्या, जलन। अब पहला विकार, पहला मन का शत्रु काम है। मनुष्य के अंदर कामनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। सजने संवरने की कामना, अच्छे स्वाद की कामना, अच्छे मकान की कामना और जातीय सुख को भोगने की कामना। और इसी कामना की वजह से ही पैदा होता है मोह। यह गहने मेरे हैं, यह खाना मेरा है, मुझे यह खाना बहुत पसंद है, यह घर, यह बंगला मेरा है, यह पत्नी, यह प्रेयसी मेरी है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। और इसीलिए जब व्यक्ति का ब्रेकअप होता है तो उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। और इसी मोह से जन्म लेता है लोभ, क्योंकि व्यक्ति को वस्तुओं से, व्यक्तियों से, प्राणियों से, धन संपत्ति से मोह हो गया है। और इसी मोह के कारण वह उन्हें ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है। और ज्यादा पाने की लालच को लोभ कहते हैं। और इसी लोभ से जन्म लेता है अहंकार, क्योंकि कि लोभ के रहते उसने बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है। मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं और बंगले हैं, इसलिए मैं कुछ खास हूँ। और इसी मद के चलते वह मैं करने लगता है। और जब उसके अहंकार को ठेस पहुँचती है तो जन्म लेता है क्रोध। व्यक्ति का ईगो डिस्टर्ब होने से व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और न करने के काम कर लेता है। और क्रोध से ही जन्म लेता है मात्सर्य, यानी कि ईर्ष्या। व्यक्ति दूसरों की संपत्ति से, दूसरों की वस्तुओं से जलन करने लगता है कि यह तो मेरे पास होना चाहिए था, इसके पास यह कैसे है। और जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और आप ब्रह्मचारी है तो आपकी इन विकारों के प्रति पूर्ण जागृति है और नियंत्रण है। एक ब्रह्मचारी में और एक सामान्य व्यक्ति में फर्क मात्र इतना है, सामान्य व्यक्ति पर विकारों का नियंत्रण है और ब्रह्मचारी का विकारों पर नियंत्रण है। ब्रह्मचारी यौन कार्य करता है तो उसे पता है कि वह यह कार्य क्यों कर रहा है। वह क्रोध करता है तो उसे पूर्ण जागृति की है कि वह क्रोध क्यों कर रहा है और उसे कितना क्रोध करना है। उसे ईर्ष्या करनी है तो किस बात की करनी है, उसे मोह करना है तो किस वस्तु का करना है और किसका नहीं। उसे अमीर बनना है
और ज्यादा धन इकट्ठा करना है तो क्यों करना है और किसके लिए करना है, इसकी उसे पूर्ण जागृति रहती है और विकारों के ऊपर ऐसे नियंत्रण से ही वह अपने मन पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। वह जितेंद्रिय बन जाता है और साथ में मनजीत भी बन जाता है। और इस तरह के ब्रह्मचर्य में विचरण करने से आप दूसरे लोगों से कई स्तर पर ऊपर हो चुके होते हैं। अब आपका मन के शत्रुओं पर नियंत्रण आ चुका होता है और मन के मित्र जैसे कि आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, धैर्य, ध्यान, साहस, कल्पना शक्ति, रचनात्मकता आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब हमें यह जानना बेहद जरूरी है कि जब कोई ब्रह्मचर्य की बात करता है तो सबसे पहले सीमन रिटेंशन, नो सेक्स की बात क्यों की जाती है? क्या सीमन रिटेंशन से ही आप पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाते हैं? तो हम आपको बता दें कि काम यानी कि सेक्स की भावना प्रकृति ने सभी जीवों में सबसे प्रबल रूप में दी है और यह भावना, जिसे हम विकार भी कहते हैं, मनुष्य को भी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और इसीलिए इंद्र को भी जब किसी ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करना होता था तो उन्हें कामवासना से ग्रसित करने के लिए अप्सराएं भेजी जाती थी। और इसी तरह भगवान शंकर का भी ध्यान भंग करने के लिए कामदेव ने काम के बाण चलाए थे। और आज के जमाने में भी राजनेताओं को और बिजनेसमैनों को भी अपने लक्ष्य से भटकाना होता है तो उन्हें भी रूपललनाएं और सेक्स स्कैंडल के चक्कर में डाल दिया जाता है। अगर आपको सफल और अमीर बनना है और आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो अत्यंत जरूरी है कि आप अपना कार्य फोकस के साथ यानी कि पूरे ध्यान से करें और कंसिस्टेंसी के साथ करें। और यदि आपका फोकस टूट जाता है तो कंसिस्टेंसी भी टूट जाती है। और यदि फोकस टूटा है तो इसका मतलब यह है कि मन के 6 प्रकार के विकारों में से किसी एक विकार ने आपको विचलित किया है। और इन सभी विकारों में काम यानी सेक्स का विकार सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। इसलिए आप देख सकते हैं कि कई व्यक्ति ऑफिस और संसद भवन जैसे अपने कार्य क्षेत्र, जहाँ पूर्ण एकाग्रता के साथ कार्य करना जरूरी होता है, वहाँ भी मोबाइल में पोर्नोग्राफी देखते हुए पकड़े जाते हैं। अब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत सीमन रिटेंशन पर इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि यह एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपके मन के साथ साथ शारीरिक तौर पर भी आपको प्रभावित करती है। तो मित्रों, ब्रह्मचर्य के बारे में और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे भाग में प्राप्त करेंगे। ब्रह्मचर्य के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताएं।